हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में स्टडी करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने अमीनो एसिड्स के बारे में अच्छे से जाना, साथ ही हमने ज़ीटर आयन को स्टडी किया। अब हम देख रहे हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मीन्स कि यदि किसी आयनिक विलयन पर विद्युत विभव लगाया जाए तो विलयन के धनायन कैथोड की तरफ, है ना, धनायन जो होंगे वह आपके कैथोड की तरफ और ऋणायन जो होंगे वह एनोड की तरफ जाएंगे, जबकि उदासीन अणु किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करते। ठीक है। यदि किसी अमीनो अम्ल के विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो कौन से आयन किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। तो अब हम इसे देखने के लिए आगे से आगे स्टडी करते हैं कि देखिए, यह जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसमें यह एक तरह से ज़ीटर आयन टाइप की, जैसे ज़ीटर आयन जैसी संरचना दर्शा रहा है। इसमें आपको एक धनायन ये मिल गया, और यदि विलयन क्षारीय हो तो अमीनो अम्लों के अणु मुख्य रूप से ऋणायन 2 के रूप में होंगे। अगर क्षारीय होगा तो इस तरह से आपको आयन मिलेंगे। अतः यदि अमीनो अम्लों का तीव्र अम्लीय विलयन लेकर उस पर हम विद्युत विभव लगाएं तो उसमें धनायन आपको कैसे मिलेंगे, इस थर्ड के रूप में। और अमीनो अम्ल के अणु धनायन है तो वह कैथोड की तरफ जाएंगे, जैसा कि इस डायग्राम में है। देखिए, यह एक संरचना समझाई गई है जिसमें अमीनो अम्ल का तीव्र अम्लीय विलयन लिया गया है। एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज उससे है, कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है, और अमीनो अम्लों का जो धनायनिक स्पीशी है वह कहाँ मूव कर रही है, कैथोड की ओर। ठीक है। इसी प्रकार से यदि अमीनो अम्लों का तीव्र क्षारीय विलयन लेकर उस पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो अमीनो अम्ल के अणु जो है मुख्यतः ऋणायन सेकेंड रूप के में होने की वजह से कहाँ जाएंगे, एनोड की ओर। ये देखिए, ये इस आयन के रूप में है तो यह एनोड की ओर जा रहे हैं। जब आपका अमीनो अम्ल का ऋणायनी अणु तो इधर जाएंगे, ये कब, जब आपका क्षारीय माध्यम है। यदि विलयन में धनायन व ऋणायन की सांद्रता बिल्कुल बराबर हो तब आयनों का इलेक्ट्रोड की ओर गमन बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसी स्थिति में एक अणु जितना समय धनायन रूप में रहता है उतने ही समय के लिए वह ऋणायन के रूप में रहेगा। अतः धनायन रूप में वह कैथोड की ओर गमन करते हुए जितनी दूरी तय करेगा, ऋणायन के रूप में उतनी ही दूरी पीछे की ओर यानी एनोड की तरफ करेगा। अतः इस प्रकार कुल मिलाकर आयनों का इलेक्ट्रोड की ओर जो गमन है वह शून्य हो जाएगा। यानी वही बात है, जितना आगे गया उतना ही वह पीछे की ओर आ गया। अब इसमें और उसका जो माइग्रेशन है वह शून्य हो जाएगा। अम्लता व क्षारकता का वह बिंदु अर्थात विलयन की वह हाइड्रोजन सांद्रता जिस पर कोई अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रोड की ओर गमन न करे अर्थात विद्युत क्षेत्र से प्रभावित न हो, उसे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। क्लियर कि यानी अम्लता और क्षारकता का वह बिंदु जिस पर कोई भी आयन किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन न करे, जितना वह आयन अग्र दिशा में मूव करे उतना ही वह पश्चिम दिशा में या बैक साइड में मूव कर जाए, तो वह आपके लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। समस्त अमीनो अम्लों का समविभव बिंदु समान नहीं होता है। किसी अमीनो अम्ल के समविभव का पीएच अणु की संरचना पर भी डिपेंड करता है। जैसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, जिन्हें कि उदासीन अमीनो अम्ल के रूप में हम कर सकते हैं, वह पूर्णतः उदासीन नहीं होते। इनके फॉर्मूला में देखिए, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। ये अमोनियम आयन जिसपे नाइट्रोजन समूह अम्लीय व कार्बोक्सिलेट आयन के क्षारीय गुण से अधिक होता है, अतः
ग्लाइसिन के लिए के का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻10 और के भी 2.5 इंटू 10⁻12 होता है। अतः इसका जलीय विलयन लिया जाए तो उसमें अभिक्रिया के कारण ऋणायनों की थोड़ी सी अधिकता हो जाएगी और इसमें थोड़ा सा और अम्ल डाल दिया जाए तो उपयुक्त साम्य आपके कहाँ लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करेगा, जिससे ऋणायन सेकंड जो है उसकी बढ़ी हुई सांद्रता संतुलित हो जाती है। अतः ऐसे उदासीन अम्लों के समविभव बिंदु के मान 7 से कुछ कम होते हैं। ग्लाइसिन का जो समविभव बिंदु है वह 6.1 pH पर है, यानी कि यह अम्लीय है। अम्लीय अमीनो अम्लों के समविभव बिंदुओं के मान और भी कम हो सकते हैं, जैसे एस्पार्टिक का 2.8 है। उपयुक्त डिस्कशन के विपरीत अगर हम क्षारीय अमीनो अम्लों के समविभव बिंदुओं के मान को डिस्कस करें तो वह आपके कितना लगभग 10 के आसपास आ जाएगा, अर्थात लाइसिन का समविभव 9.7 है। तो इस तरह से आज हमने समविभव बिंदु को डिस्कस किया। तो इसमें सबसे पहले हम ले रहे थे कि समविभव बिंदु है क्या, वही इसका मैं समराइज़ कर देती हूँ कि विद्युत विभव लगाने पर किसी विलयन के धनायन कैथोड की तरफ और ऋणायन अगर एनोड की तरफ मूव करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आता है जिस पर उसका, यानी कि ऐसी कंसंट्रेशन जिस पर उसका मूवमेंट लगभग समाप्त हो जाता है या नल के बराबर होता है, तो वो समविभव बिंदु। लेकिन एग्जैक्टली वह ज़ीरो नहीं होता है, क्योंकि आयन तो मूव करते ही हैं, जितना पॉजिटिव करते हैं उतना ही वह नेगेटिव दिशा में भी जाते हैं, यानी कि जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही पीछे जाते हैं। तो उस स्थिति में हमें लगता है कि यह ज़ीरो है, या फिर जितना धनायन की तरह, जितने समय के लिए वह धनायन की तरह बिहेव करता है उतने ही समय के लिए वह ऋणायन की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह से, और साथ में हमने देखा इसमें कि इनकी अलग अलग टाइप की इक्वेशंस हमने निकाली, जिसमें क्षारीय माध्यम या थोड़े से अम्लीय माध्यम में किस किस टाइप से उसका डिसोसिएशन होगा वह हमने देखा। और इसको एक इस टाइप की स्ट्रक्चर में हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसको एसिडिक बनाया। उस स्थिति में आयन की मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है इसे देखा। अगर अमीनो अम्लों का अम्लीय माध्यम लिया, इसी तरह से अगर अमीनो अम्लों का क्षारीय माध्यम लिया, उस स्थिति में कौन सा आयन कहाँ मूव करेगा उसका अध्ययन करा है। साथ ही इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हमने स्टडी की है कि अम्लता व क्षारीयता का वह बिंदु जिस पर विलयन की वह हाइड्रोजन सांद्रता जहाँ कोई अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रोड की ओर गमन न करे, अर्थात विद्युत क्षेत्र से प्रभावित न हो, उसे हम कह रहे हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक पीएच स्केल पर नापा गया वह पॉइंट है जहाँ पर आयन कहीं भी मूव न करे, है ना, यानी कि वो साम्य में आ गया एक तरह से। और इसके बाद में हमने देखा कि जितने भी एसिड्स हैं उनका समविभव बिंदु जो है लगभग समान नहीं होता है, और समविभव बिंदु क्या है उसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा है ना। किसी किसी में समविभव बिंदु जो है बिल्कुल ही 3 तक आया है, 2.8 तक आया है, तो वह आपके अम्लीय माध्यम वाले हो गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स भी हैं जिसमें समविभव बिंदु आपके क्षारीय बिंदु पर आ रहा है, तो वह हमें उसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा है ना। उसका एग्जांपल लिए थे, जैसे कि क्षारीय माध्यम में आ रहा है तो वह आपका हो गया लाइसिन का 9.7 पे, और अम्लीय माध्यम की जब बात कर रहे हैं तो एस्पार्टिक का 2.8 पे, है ना। तो इस तरह से इनके समविभव बिंदु भी हमने डिस्कस कर लिए। तो इसमें आप सबसे पहले इसका जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, उनकी स्ट्रक्चर को, क्योंकि उसके बेस पे आप उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे।
साथ ही आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए जो आयन का फॉर्मेशन है इसे ढंग से समझिएगा। और आपके इसमें हमने देखा है अमीनो एसिड्स का अमीनो एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसका क्लासिफिकेशन और अमीनो एसिड्स के एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं उनके बारे में देखा है। फिर हमने ज़ीटर आयन के बारे में स्टडी करी है, क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़। फिर उसके बाद में ये हमने समविभव बिंदु को डिटेल में स्टडी किया। तो इस तरह से हमारा काफ़ी पोर्शन इसमें हो चुका है और इसे आप कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि इसमें आपका बहुत बड़ा एरिया कवर होगा। और इसके मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में मतलब ज़ीटर आयन या जो भी लो, तो ज़ीटर आयन में उसकी एसिडिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से भी ना होकर किसी और ग्रुप दो ग्रुप्स की वजह से होती है, उसको देखा। या क्षारीय गुण किसी एक ग्रुप की वजह से ना होकर अन्य ग्रुप की वजह से भी होता है दूसरा ग्रुप। तो यह कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको लेते हुए हमको इन चीज़ों को ध्यान से स्टडी करना है। और ओके, थैंक यू।